ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि वो दोनों बदमाश एक रात पहले इस अस्पताल में आए थे ड्रेसिंग के बहाने और आसपास का जायजा उन्होंने लिया। फिलहाल इस अस्पताल को हम तस्वीर दिखा दें कि आसपास यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। रात के 2 बजे आते हैं, चलो कोई आखिरी चेकबंदी भी होती है। अगर आपसी चेकबंदी होती तो यहाँ के लोकल लोगों से होती। अगर बाहर से लोग आए तो कैसे आगे वो पिस्तौल लेके कैसे अंदर बढ़ गए हैं? तो कहीं रात को आपको कहीं बैरिकेड, अगर आप यहाँ पे आए तो आपको कहीं बैरिकेड देखा होगा, बता दीजिए। दिल्ली के जैतपुर से एक डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया है। ये पूरा इलाका कालिंदी कुछ थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि कल रात नीमा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। ये हत्या 2 बदमाशों ने की है जिनकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है, यानी नाबालिग। फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं इस अस्पताल की। कल यहाँ पर 2 बदमाश करीब 1 बजे आते हैं चोट का बहाना लेके, जिसके बाद यहाँ का स्टाफ उनकी ड्रेसिंग करता है। उसके बाद दोनों ही बदमाश कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर से मुलाकात करनी है ताकि वो दवाइयों की जानकारी ले। जैसे ही वो डॉक्टर की केबिन में जाते हैं उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और जैसे ही गोली की आवाज यहाँ का स्टाफ सुनता है उसके बाद जैसे ही केबिन के अंदर जाता है वो डॉक्टर को मृत पाता है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि वो दोनों बदमाश एक रात पहले इस अस्पताल में आए थे ड्रेसिंग के बहाने और आसपास का जायजा उन्होंने लिया। फिलहाल इस अस्पताल को हम तस्वीर दिखा दें कि आसपास यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि दोनों ही बदमाश इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस से जो जानकारी मिली है कि ये दोनों ही बदमाश कल रात हत्या कर फरार है, लेकिन एक रात पहले भी वो ड्रेसिंग के बहाने यहाँ पर आए थे। लेकिन अब सोचिए कि ये कितना बड़ा सवाल उठता है कि चोट के बहाने आए जो बदमाश थे उन्होंने डॉक्टर की हत्या कर दी, लेकिन ये हत्या क्यों की गई? क्या कोई दुश्मनी थी या पहले से कोई जानकारी थी? इसके बारे में अब तक पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पूरी जांच की जा रही है। डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित। आज की तारीख में आप बताइए कौन सुरक्षित है? रात के 2 बजे आते हैं, चलो कोई आखिरी चेकबंदी भी होती है। अगर आपसी चेकबंदी होती तो यहाँ के लोकल लोगों से होती। अगर बाहर से लोग आए तो कैसे आगे वो पिस्तौल लेके कैसे अंदर बढ़ गए हैं? तो कहीं रात को आपको कहीं बैरिकेड, अगर आप भी आए तो आपको कहीं बैरिकेड दिखा हो तो बता दीजिए। अच्छा, डर का माहौल है पूरे इलाके में? बिल्कुल डर का माहौल है। आज इनके साथ में, कल और किसी के साथ में कुछ हो सकता है। और पुलिस तो आती नहीं है टाइम से। कुछ जानकारी मिली कि वो कहाँ के थे? क्या कारण हो सकता है? किसकी तो कोई जानकारी नहीं है कहाँ के थे। ये तो प्रशासन ही बता सकता है कहाँ के लोग हैं वो। ये तो प्रशासन ही बता सकता है। फिलहाल ये अस्पताल में कोई कभी किसी तरह की कोई समस्या कोई नहीं हुई, ऐसे कोई भी नहीं। गरीब हो, मालदार हो, इसमें हर तरह के कॉलोनी के भी आते हैं, बाहर के भी लोग भी आते हैं। कभी हमने ये चीज नहीं सुनी कि कोई बात है यहाँ पे। लेकिन ये घटना कितना ज्यादा आप लोग को परेशान कर रही है? परेशान तो कर रही है जी। क्या होगी परेशानी? डर का माहौल, इतने लोग खड़े हुए हैं सारे के सारे। अगर परेशान करने वाली बात है कि बाहर से अगर कोई भी, अगर आपसी भी बात होती है, डॉक्टर साहब यहाँ के नहीं थे, ठीक है ना? जो भी स्टाफ था वो बाहर का स्टाफ था। अगर अभी बताइए बाहर से अगर इस तरह का भी कोई भी चेकबंदी किसी से करने आएंगे, गोली मार देंगे, तो घबराने वाली बात तो है ही, डरने वाली बात। डर का माहौल है और ऐसे में सवाल उठता है कि इस इलाके में किस तरह की सुरक्षा है। सबसे पहले मैं बिलाल अहमद, पीसीसी डेलीगेट कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहा हूं। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति हुई है और जाहिर सी बात है कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से जितना जिम्मेदार हमारे एसएचओ साहब हैं, जितना जिम्मेदार हमारे यहाँ बीट के लोग हैं, उतना ही जिम्मेदार यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार के भी लोग हैं। क्योंकि अगर उनकी जिम्मेदारी देखी जाए, अगर यहाँ पे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगी होती और इसी तरीके से कैमरेज लगे होते, तो मेरे ख्याल से जो अपराधी, आप लोग को किसी पे शक है? नहीं, अभी शक का तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। वो तो प्रशासन ही बताएगा। रात में हुआ है, 1:30-2 बजे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जैतपुर इलाके के तमाम लोगों में इस वक्त डर का माहौल है और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफी सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि रात में इस तरह की घटना होती है और डर है लोगों में, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास यहाँ पे पूरा रेसिडेंशियल कॉलोनी है और यहाँ पे घर है काफी ज्यादा, इसलिए लोग और ज्यादा परेशान है कि अगर इस तरह की घटना अस्पताल में होती है तो कहीं भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। नीमा हॉस्पिटल एक छोटी सी नर्सिंग होम है जो नरगिस मस्जिद खड्डा कॉलोनी है, थाना कालिंदी कुंज का इलाका, वहाँ ये है। 3 बेड का ये एक सेटअप है। इसमें एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे मिस्टर जावेद। तो घटना का क्रम ये है कि कल करीब 1:15 बजे 1:15 के आसपास 2 लड़के आए। एक लड़के के पैर में चोट था, उसने ड्रेसिंग करने के लिए कहा, तो वहाँ जो एक कंपाउंडर था उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद ये लड़के अचानक से जावेद के पास गए, जो डिसीज्ड है जावेद जी, उनके पास गए और उनके सर में गोली मार दी। उसके ड्रेसिंग के दौरान उन लोगों का कोई रास्ता नहीं रहा
उनसे कोई बातचीत नहीं रही और अचानक से अनप्रोवोक्ड एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये दोनों लड़के प्रीवियस नाइट भी आए थे और उन्होंने ड्रेसिंग कराई थी और ड्रेसिंग कराने के बाद 100 रुपए की पेमेंट की थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग है और जो एक ये है कि किसी डॉक्टर को नहीं मारा गया है, कोई टारगेटेड किलिंग है। तो ये जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद साहब, उनको अनप्रोवोक्ड मारा है, तो इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, एंगल्स को प्रोब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की हमारी तफ्तीश में हमने जो एक्यूज्ड है, जो एलेज्ड है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको आइडेंटिफाई करके शॉर्टली उसको हम पकड़ लेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि ये जुगनाई एक दिन पहले भी आए थे और लगातार मतलब कि 1-2 दिन हो गए आते हुए भी, तो क्या शुरू मोटिव क्या लग रहा है? क्योंकि फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ किसी को हॉस्पिटल के अंदर मारा? नहीं, मोटिव बड़ा क्लियर है, उनको पता है, रूटीन पता है, रेकी करने आए हैं, वो रेकी करके गए हैं और रेकी करने के बाद अब एक बार एक्यूज मिल जाता है या तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पता चलेगा कि इनका कोई पर्सनल रंजिश था या किसी के कहने पे किया है। ये बहुत ही अर्ली इन्वेस्टिगेशन है। थोड़ी देर में और जैसे दिन बीतेगा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर, जावेद जी का प्रोफाइल बता दीजिए, कब से यहाँ पे कर रहे थे, क्या? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले कुछ महीने से यहाँ आते थे। यूनानी प्रैक्टिशनर थे वो, उनके पास एक यूनानी का डिग्री था और बेसिकली जो हॉस्पिटल जिसको कहा जा रहा है, बहुत बेसिक छोटा सा नर्सिंग होम है जहाँ की लोकल पेशेंट्स को जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, जो फर्स्ट एड हो गया या जो फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट है, बुखार का, पेट खराब का, इस तरह की ट्रीटमेंट होती थी। और वो अभी तक ये भी पता चला कि शायद वो एक दो जगह और भी बैठते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल अर्ली स्टेज में है। जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेगा आपसे और इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। एक बारी सीक्वेंस और बताइए, कल रात को किस तरह से क्या हुआ? कल रात को 2 लड़के आते हैं, करीब 1:10 में 1:15 में। उनको एक जो लेडी अटेंडेंट है वो गाइड करती है, वो एक बेड पे जाके बैठते हैं। वहां वो चूंकि पिछली रात भी आए हैं तो उनको पता है। फिर लेडी अटेंडेंट एक मेल अटेंडेंट को बुलाती है, मेल अटेंडेंट उनको ड्रेस कर देता है। वो ड्रेस करने के बाद उसकी पट्टी लग जाती है, तो दवा लिखवाने के लिए या दवा लेने के लिए या किस पर्पज से ये दोनों हट जाते हैं। ये दोनों लड़के जाते हैं, अचानक से एक लड़का उसमें से फायर आर्म निकाल के फायर करता है। ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि वो दोनों बदमाश एक रात पहले इस अस्पताल में आए थे ड्रेसिंग के बहाने और आसपास का जायजा उन्होंने लिया। फिलहाल इस अस्पताल को हम तस्वीर दिखा दें कि आसपास यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि दोनों ही बदमाश इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस से जो जानकारी मिली है